हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हम लोग कार्बन ही क्यों क्यों पढ़ते हैं, किसी और एलिमेंट को क्यों नहीं पढ़ते हैं जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो आउटरमोस्ट शेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन कार्बन तो इसके पास 2 स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, 2 स्पेशल प्रॉपर्टी। अब वो क्या क्या होता है जानते हैं। पहला प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी ये क्या होता है, इसको आपको अगर कोई टीचर पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ये दूसरे दूसरे एटम, कार्बन के एटम या फिर अदर एलिमेंट के एटम से कंबाइन करके खुद पर खुद एक्सपैंड करते रहता है, बड़ा होते रहता है, अपना स्ट्रक्चर बड़ा करते रहता है। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अगर इसको आपको डिफिनेशन चाहिए तो मैं यहाँ जरूर लिखूंगा। कार्बन हैज द यूनिक ability to form bonds with other atoms of carbon. Carbon has the unique ability to form bonds with other atoms of carbon. मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, साफ है कि ये दूसरे एटम्स ऑफ कार्बन के भी रिएक्ट उनसे कंबाइन करके लार्ज स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसीलिए इसका ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इसको आप इजीली बोल सकते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो आप समझ गए होंगे कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है। तो हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी। टेट्रावैलेंसी कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4 एटम। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम। इसका कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। तो ये कैपेबल है क्या, किस चीज के लिए, चार अदर एटम से बॉन्ड बनाने के लिए ये कैपेबल है। कार्बन हैज अ वैलेंसी, राइटिंग आज ठीक नहीं बैठ रहा, वैलेंसी ऑफ 4, it is capable of bonding with 4 other atoms। 4 अदर एटम के साथ ये बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट कंपाउंड। और दूसरा प्रॉपर्टी कैटेनेशन समझ ही गए होंगे, दूसरे एटम से रिएक्ट करके लार्ज स्ट्रक्चर बनाते रहता है खुद पर खुद। और यही एक ऐसा कंपाउंड एलिमेंट है, एटम है कार्बन, जो दूसरे से इतना ज़्यादा रिएक्ट करता है। और कोई ऐसा एटम नहीं है जो इतना रिएक्ट करके इतना बड़ा लार्ज स्ट्रक्चर बना दे। तो आप ये दोनों प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। इसे मैं रब करने जा रहा हूँ। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ एलिमेंट या फिर एटम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ले लेते हैं कुछ भी। कुछ एलिमेंट डबल बॉन्ड बनाते हैं, पिछले वीडियो में हमने इसी के बारे में बात किया था। और कुछ एलिमेंट ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो जो भी एलिमेंट सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वो आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कंपाउंड्स के ग्रुप में। सैचुरेटेड कंपाउंड
और इनको डिनोट करते हैं हम लोग लास्ट लेटर में लिख के ANE, और इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो धीरे धीरे समझ में आएगा, मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं आया था। और जो भी डबल बॉन्ड बनाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं वो आते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये आते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। डबल बॉन्ड माने को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस नेम से? इसका नेम तो मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि यहाँ सिर्फ सिंगल है, यहाँ पर दो है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ENE, इन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं YNE। लास्ट में लिखना पड़ता है ENE, यानी कि डबल बॉन्ड बनाया है, और YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। तो इतना बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं डबल बॉन्ड के बारे में फॉर्मूला लिख देता हूँ। CnH2n, ये हो गया डबल बॉन्ड का फॉर्मूला। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला, CnH2n -2। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई कि जो सिंगल बॉन्ड रहता है वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स, उसको आखिरी में हम लोग डिनोट करते हैं ANE लिख के। ANE जिस भी कंपाउंड में दिख जाए यानी कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, और उसका फॉर्मूला होता है ये ENE डबल बॉन्ड, YNE ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ये दोनों। डबल बॉन्ड वाले का फॉर्मूला होता है CnH2n, ट्रिपल बॉन्ड वाले का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक, तो लिख लीजिए, मैं ऐसे रब करने जा रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ कंपाउंड्स के बारे में, कुछ दूसरे एलिमेंट्स के बारे में जो अब अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे। अब पढ़ लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि अब मुझे आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड्स का नाम लिखना: मिथ, इथ, प्रॉप, बुट, इसको बट मत पढ़िएगा, बुट पढ़िएगा, बुट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये है हमारे 10 कंपाउंड। 10 मतलब एटम, मतलब जो ये बोले कंपाउंड 3 4 5 6 7 8। इसको इस ऑर्डर में याद करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्लास 10th में कार्बन कंपाउंड चैप्टर में आपने इतना याद कर लिया तो आपका 50% काम हो गया। 50% काम हो गया। जो भी आपने एन इन वीन पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, उस सब का यूज़ इसी में होगा, समझे? ये सब कार्बन कंपाउंड्स हैं। क्या है? कार्बन कंपाउंड्स। तो आपको कोई बोले कि मिथ का सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका नाम क्या होगा? मिथ। आपको मैंने बोला था कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है तो उसको वो सिंगल बॉन्ड होता है। और सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं? आखिरी में लिख के ANE। इसका नाम हो गया मीथेन। मिथेन, इसका नाम क्या हो गया? मिथेन। अब मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n +2। बताया था। इसको याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा और ये सब याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स में या फिर लिख लीजिएगा, आपको आसानी होगा रिवाइज करने में। मिथ, अगर मिथ एन मतलब ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये फर्स्ट नंबर पे आता है तो n के बदले यहाँ पर हम 1 पुट करके देखेंगे। ये फर्स्ट नंबर पे है, इसलिए मैंने आपको बोला कि इसको सीरीज वाइज याद करना जरूरी है। तो मिथ मतलब ये फर्स्ट नंबर पे है तो n के बदले 1 डालेंगे, C/1 H2/1 +2 CH 2 2 2 + 2 CH4। ये हो गया मीथेन का
फॉर्मूला। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर, मीथेन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। अब जनरली आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि अब कौन बार बार उतना गोल 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 गोल, वो स्टार्टिंग में समझाने के लिए हम लोग बुक करते हैं, हम लोग भी करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। लेकिन अब 10th क्लास में आए हैं तो शॉर्टकट सीखना ज़रूरी है, तो इसलिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सी, लाइन 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 लाइन, यानी कि सबके साथ ये बॉन्ड बना रहा है, और यही है मीथेन का स्ट्रक्चर। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं दूसरा कंपाउंड, ईथ। ईथ, चलिए ईथ का अब दूसरा बनाते हैं कुछ। ईथ बना रहा है डबल बॉन्ड। चलिए डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते थे, इन व ई एन ई। इन जिसमें आ गया यानी कि डबल बॉन्ड। इथ मतलब सेकंड नंबर पे है, तो एन के बदले हम 2 पुट करेंगे। जिस नंबर पे रहेगा उसके बदले हम उस नंबर को यहाँ पुट करेंगे, तो एन के बदले हम लोग यहाँ 2 पुट करेंगे। 2 एच 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2 नहीं, क्योंकि इथ का फॉर्मूला था CnH2n, बस Cn हो गया, H2 तो यहाँ है, इंटू एन के बदले 2, तो हो गया C2H4। इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देता हूँ। चलिए ये स्ट्रक्चर है। क्या ये स्ट्रक्चर सही है, नहीं है सही, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। फिक्स है कि 4 बॉन्ड बनाना ही बनाना है, फिक्स है। तो इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3, इसका तो नहीं है। इसने कितने बनाए हैं, 1 2 3, इसका भी नहीं है। तो हम इसके बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे। इथिन मतलब, इन मतलब ही डबल बॉन्ड, तो आपको कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड डालना ही है, कहीं नहीं कहीं, क्या यहीं पे डालना ही है। इस साइड वाले आइटम्स हम लोग नहीं डालते हैं, मिडिल ही आइटम से डालते हैं। तो डबल बॉन्ड का ही मतलब आप समझ गए होंगे। इथिन का मैंने एग्जांपल दे के आपको बताया। चलिए अब हम आपको बताएंगे प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। प्रोपाइन जब प्रोप जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तब क्या होता है, तो आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए, मैं इसे रब करने जा रहा हूँ। प्रोप, ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो प्रोपाइन, YnE। ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग YnE से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता ही होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको वो भी बताया था, CnH2n -2, ये होता है ट्रिपल बॉन्ड वाले का फॉर्मूला। तो प्रोपाइन, प्रोपाइन कितने नंबर पे आता है, 3rd नंबर पे आता है, तो n के बदले 3rd पुट कर दीजिए। C3H2 इंटू 3 -2, C3H3 2 6 -2 4, C3H4, ये फार्मूला हो गया प्रोपाइन का। अब स्ट्रक्चर बनाने का बारी है, तो C 3C हो गया, तो 1 2 3 H और यहाँ 1। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, नहीं है। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4, चलिए ये ठीक है। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, 1 2 नहीं, ये बनाया है नहीं, तो इसके में हम ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। प्रोपाइन, प्रोपाइन YnE, इसका मतलब ही होता है ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए ही जाना जाता है। जब लास्ट में YnE लग गया यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे हम 3 बॉन्ड दे देंगे। अब इसके पास भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, और ये यहीं से स्ट्रक्चर है किसका, प्रोपाइन का। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ YnE बना सकता है, प्रोपेन भी बन सकता है, प्रोपेन भी बन सकता है। और बस आपको फॉर्मूला लिखना है उसका सही, और वहाँ पर 3 बैठा देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछता प्रोपेन, प्रोपेन बताओ क्या होता है, तो यहाँ बस फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ये नाम भी चेंज हो जाता है, क्योंकि प्रोपेन का ANE ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ प्लस हो जाता। अब बताओ इसका क्या होगा, C3 3 2 6 + 2 8 H8, तो 1 2 3
एच 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 एच। कितने एच हैं? 8 एच हैं। 8 एच 3 सी। सबके पास 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। ये हो गया प्रोपेन का फॉर्मूला, प्रोपेन का स्ट्रक्चर। तो ऐसा ही आपको सब स्ट्रक्चर रिवाइज करने पड़ेंगे। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जितना मैं पढ़ा मैं तो बस रास्ता बता दूंगा, फॉलो आपको करना है। आपको पढ़ना है, 10th में आपके अच्छे मार्क्स आना चाहिए। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मैं तो बस आपका एक जरिया हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। अब हम मिलेंगे आपको पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।